सबसे पहले आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूँ। यह आंकड़े देख के आप चौंक जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए और महागठबंधन के बीच में कुल वोटों का अंतर सिर्फ 12,000 था, केवल 12,000 था। यानी बीजेपी समर्थन वाला एनडीए गठबंधन सिर्फ 12,000 वोटों से जीता था। इस चुनाव में एनडीए का वोट प्रतिशत था 37.26% और महागठबंधन का वोट शेयर प्रतिशत था 37.23%। यानी बराबर बराबर वोट था दोनों का। अगर ये 12,000 वोट महागठबंधन को मिल जाता तो परिणाम पलट सकता था, पलट ही जाता। आपको और एक आंकड़ा दिखाते हैं। क्या आप जानते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 39,95,000 वोट मिले थे और बीजेपी को 82 लाख वोट मिले थे। जदयू को, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उसको 64,85,000 वोट मिले थे और आरजेडी को 38,98,000 वोट मिले थे और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 23,83,000 वोट मिले थे। यह आंकड़े दिखा के मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यह जो 56 लाख वोट बिहार विधानसभा चुनाव से कट जाएंगे, यह संख्या चिराग पासवान पार्टी को 2020 में कुल मिले वोटों से दोगुनी है। यह 56 लाख वोट कांग्रेस को मिले वोटों से ज़्यादा है। पिछले चुनाव में जेडीयू को जितना वोट मिला था उसके लगभग कुल वोटों के बराबर ये 56 लाख है। चुनाव आयोग ने कहा ये वो वोटर हैं जो अपनी पते पर नहीं मिले और इनका नाम चुनाव आयोग वोटर लिस्ट से कट सकता है। यह बिहार का कुल मतदाताओं का 7.09% है। यानी इन वोटों की संख्या इतनी है, बिहार का चुनाव का गणित बदला जा सकता है। बिहार में 56 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने पर सबसे ज़्यादा विपक्षी पार्टी यानी महागठबंधन को डर लग रहा है। उनका यह आरोप है कि यह प्रक्रिया गरीब, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक को टारगेट करके किया जा रहा है, जो उनके पारिवारिक वोट माने जाते हैं। आरजेडी को डर इसलिए है कि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में 75 सीटें जीती थी, 50 सीटें 5,000 वोटों से और 40 सीटें 3,500 वोटों से हारी थी। 56 लाख वोटर यानी प्रति विधानसभा औसतन 23,000 वोट हटने से उनके लिए टक्कर वाली सीट जीतने के लिए मुश्किल हो सकती है। कांग्रेस की चिंता इसीलिए है, जो महागठबंधन का हिस्सा है, पहले ही कमजोर प्रदर्शन कर रही है। वोटरों की कटौती से उनकी सीटें और भी कम हो सकती है और एनडीए का कहना है यह प्रक्रिया पारदर्शी है और फर्जी वोटरों को वोट देने से रोकने के लिए ये जरूरी है। ये जो 56 लाख वोटर आखिर कहाँ गए? इनमें से 20 लाख लोग जो मर चुके हैं, लेकिन मतदाता सूची में उनके नाम हैं, लेकिन अब वे जीवित नहीं हैं। 28 लाख लोग बिहार से बाहर चले गए हैं, किसी दूसरे राज्य चले गए हैं या किसी और जगह चले गए हैं, वहाँ रह गए हैं। 7 लाख ऐसे लोग थे जिनका नाम 2 बार लिखा गया था, कई जगहों पे उनका नाम था। 1 लाख लोगों का कोई पता नहीं, ये लोग अपने पते पर नहीं थे।